नमो नमः। आज हम लोग पक्ष, मास, ऋतु, अयन के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। 15 दिनों का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और सूर्य के द्वारा 6 राशियों का भ्रमण पूर्ति काल गोल कहलाता है। अब हम यहाँ पक्ष, मास, ऋतु, अयन एवं गोल विषयों का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। पक्ष, जिस राशि में सूर्य और चंद्रमा राशि के एक ही अंश पर हो वह रात्रि अमावस्या कहलाती है। उस रात्रि में अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। सूर्य के समक्ष चंद्र प्रकाश नगण्य होता है। अमावस्या से निरंतर बढ़ती हुई चंद्रमा सूर्य की परस्पर दूरी जिस दिन 180 डिग्री अंश परिमित हो जाती है, उस दिन रात्रि को पूर्ण चंद्र दृष्टिगोचर होता है। वह रात्रि पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध होता है। उस दिन अमावस्या से पूर्णिमा तक यह 15 दिनात्मक प्रकाशमान मध्यांतर शुक्ल पक्ष कहलाता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक का काल कृष्ण पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष प्रधान होने से देव कर्मों में और कृष्ण पक्ष पितर अधिष्ठित होने के कारण पितृकर्मों में विहित होते हैं। अर्थात शुक्ल पक्ष में सर्व शुभ कार्य, कृष्ण पक्ष में पितृकार्य प्रशस्त होते हैं। या देवा पूर्यते अर्धमासा स देवा यो पक्षी यते स पित्रः। एक पक्ष 15 दिन का होता है। कभी कभी तिथि क्षय होने के कारण न्यून अधिक भी हो सकता है, परंतु एक ही पक्ष में 2 बार तिथि क्षय हो जाने से 15 दिनात्मक समस्त कर्तनों में क्या है, निंदनीय है। चंद्रमास में अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष, सूर्य पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष बदी कहलाता है। सूर्य एवं चंद्रमा की युति अमावस्या कहलाती है। सूर्य और चंद्रमा में 12 डिग्री -12 डिग्री का अंतर बढ़ने या घटने की युति अमावस्या कहलाती है। सूर्य और चंद्रमा में प्रतिपदा, द्वितीया आदि तिथियों व 168 डिग्री -180 डिग्री अंश के अंतर पर पूर्णिमा 348 अंश -0 अंश अंतर पर अमावस्या होती है। पक्षों की संख्या 2 होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल का अर्थ श्वेत होता है, कृष्ण का अर्थ काला होता है। शुक्ल पक्ष चंद्रमा की एक एक कला बढ़कर अंत में पूर्ण रूपेण दिखाई देता है। कृष्ण पक्ष में एक कला घटकर अंत में
दृष्टिहीन होता है। दृश्य अवस्था शुक्ल पक्ष के अंत में, अदृश्य अवस्था कृष्ण पक्ष के अंत में होती है। प्रतिमास दो पक्ष होते हैं, जिसे सायंकाल से ही चंद्रमा दृष्टिगत होते हैं, और वह शुक्ल और दूसरा कृष्ण पक्ष कहलाता है। यदि जातक का समय शुक्ल पक्ष में हो तो मनुष्य चंचल, बहुत सुशील, स्त्री पुत्रयुक्त, सुंदर, कोमल शरीर, बहुत काल जीवन धारण करने वाला, सदैव परम आनंद से समय व्यतीत करने वाला होता है। यदि किसी जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हो तो निर्बल शरीर वाला, प्रतापयुक्त, चंचल स्वभाव वाला, शोर मचाने वाला, कुल के विरुद्ध चलने वाला, अत्यंत कामी होता है।